Yes, now the next important topic is SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चे इसमें स्टूडेंट्स कई बार इसके फुल फॉर्म लिखने में मिस्टेक करते हैं। वो क्या लिख देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जबकि करेक्ट वर्ड क्या है आपका, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 में। और क्यों इस्टेब्लिश किया था, टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। कि जो पहले क्या था, जब हमारा सेबी इस्टेब्लिश हुआ था उससे पहले हमारे स्टॉक एक्सचेंज को जनरली कंट्रोल करते थे हमारे ब्रोकर्स। और वो जो ब्रोकर्स हैं अपनी इच्छा से कई बार प्राइसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके बताते थे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और फेथ स्टॉक मार्केट से कम होता जा रहा था। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी को इस्टेब्लिश किया ताकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज की हेल्दी ग्रोथ हो सके और दूसरा हमारे इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वो कौन सी हमारी ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस थी, उसमें सबसे पहले हमारी आती है प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशंस विद द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। अब ये मैनिपुलेशंस मीन्स इंक्रीज डिक्रीज़ करना, चेंज करना, जिसका मेन मोटिव क्या था, इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। जो हमारे ब्रोकर्स थे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता था कि एक्चुअल में सिक्योरिटीज़ के क्या प्राइसेस होते हैं, तो वो उन्हें झूठ बोलकर कि भाई प्राइसेस आपके जो हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं आपके सिक्योरिटीज़ के, जबकि प्राइसेस बढ़ रहे होते थे, उनके शेयर्स को सेल करा देते थे और उन्हें खुद परचेज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले हमारे स्टॉक मार्केट में पाई जाती थी। या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के कोई भी इंसाइडर जैसे आपके डायरेक्टर्स कंपनी के या फिर प्रमोटर्स कई बार कंपनी से रिलेटेड इनसाइड इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, को या तो लीक कर देते हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ इनसाइडर ट्रेडिंग में आती हैं और ये एक पनिशेबल एक्ट है और लॉ के थ्रू इसमें जो है इम्प्रिजनमेंट भी, यानी जेल भी हो सकती है, फाइन्स के साथ साथ, पेनल्टीज़ के साथ साथ। इसके एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक कंपनी के, उसे पता लगता है कि कंपनी इस साल बोनस शेयर्स इशू करने जा रही है, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इस चीज़ का पता लगाने पर वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से कहता है या फिर अपने ब्रदर से कहता है कि भाई हमारी कंपनी जो है क्या करने जा रही है, बोनस इशू करने जा रही है और आगे हमारी कंपनी के मार्केट प्राइस शेयर के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इससे, तो आप जो है मार्केट से इन शेयर्स को परचेज़ कर लो, ठीक है। या फिर वो खुद भी परचेज़ कर लेता है, किसी और नाम से वो उन शेयर्स को परचेज़ कर लेता है। अब ये शेयर्स परचेज़ कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्लियर। जैसे हमने कहा कि उसने मान लो कंपनी के बहुत सारे शेयर्स परचेज़ कर लिए, उसको 2 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ, क्लियर। अब ये बेनिफिट क्या किया, 1 करोड़ इसने अपने पास रखा, 1 करोड़ उस कंपनी के डायरेक्टर को दे दिया। अगर फिर बाद में मान लो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी को ये पता लगता है कि भाई ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उन्हें जेल हो सकती है, क्लियर। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती हैं, जब भी कंपनी के कोई भी डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स कंपनी से रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सेबी को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी को इस्टेब्लिश करने के मेनली हमारे और मेन ऑब्जेक्टिव्स है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। जैसे हमने कहा अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग सेबी, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, promotion and development of securities market and to regulate securities
मार्केट, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो टू प्रोटेक्ट, प्रमोट, डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट इज़ a main objective of SEBI. Now look here, what are the main objectives of SEBI? SEBI के एक्चुअल में मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? तो सबसे पहला जो SEBI का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है हमारा? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, टू रेगुलेट stock exchange and the securities market, to promote their orderly functioning. मीन्स ये देखना कि हमारी जो भी स्टॉक एक्सचेंज की जो भी एक्टिविटीज़ उन्हें रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, और ये देखना कि हमारे स्टॉक मार्केट में यानी कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपरली एक्टिविटीज़ कंडक्ट हों. नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स and to guide and protect them. हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें गाइडेंस देना कि भाई आप कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करें, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. थर्ड आता है हमारा टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल practices like price rigging, insider trading and making misleading statements. अभी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? हमने प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में तो पढ़ लिया. मिसलीडिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कई बार कंपनीज़ अपने प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट शो कर देती हैं. कंपनी को हो तो रहे होते हैं इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन कंपनी प्रोस्पेक्टस में शो करती हैं कि उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं. तो इसको देखकर जनरल पब्लिक अट्रैक्ट होती है और उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है. तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट्स हैं दैन इट इज़ दीज आर कॉल्ड एज मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. मीन्स एक्चुअल में आपकी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, आपकी आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोस्पेक्टस में शो कर रहे हो, दैन दीज आर कॉल्ड एज मिसलीडिंग स्टेटमेंट. तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो उन्हें रोकना. और लास्ट आता है टू रेगुलेट एंड डेवलप. क्या रेगुलेट करना? बनाना अ कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, प्रिंसिपल्स बनाना एंड फेयर प्रैक्टिसेस. ये देखना कि हमारे जो भी इंटरमीडियरीज़ हैं फेयर प्रैक्टिसेस करें, किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो. ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स एटसेट्रा with a view to make them more competitive and professional. कि उन्हें और ज़्यादा प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बनाना, इसके लिए टाइम टू टाइम पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना. ये इस तरह से हमारे 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के. यू हैव टू लर्न दिस 4 ऑब्जेक्टिव्स एज दिस मे बी केम इन योर एग्जामिनेशन इन 4 marks.